Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you will be fine. Okay students, today is our 6th lecture of Pre-3 English. Okay, let's start from General English. Open the page number 22. We will start from page number 22. Our topic is look at the picture, circle the correct word. Look at the picture, circle the correct word. Okay students, you will see here are some pictures of this page and we have two options of each picture. We will search the right option and circle the right option. ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास क्लॉक। द फर्स्ट वन इज क्लॉक। ओके, वी हैव टू ऑप्शंस। वी विल रीड द ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज कप, ख अ प कप। द सेकंड वन इज क्लॉक, ख इल ओ ख क क्लॉक। दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्लॉक, so we will circle the clock. Okay, the next one is table. We have two options here. We will read the options. च ए ई इर चेयर। जब भी ख और ह मिलके आते हैं, कहीं भी ख और ह की साउंड इकट्ठी आती है तो वो च की साउंड देती है। ठीक है, आप इसको च पढ़ेंगे। च ए ई इर चेयर, ठ ए ब इल ए टेबल। This is the picture of table, so we will circle the table. The next one is leaf. Leaf. Il a if leaf, if il o wo a ir flower. This is the picture of leaf, so we will circle the leaf. Pencil. Read the options. Ir a b a ir rubber, p a in K-E-L, pencil. This is the picture of pencil, so we will circle the pencil. Okay, you will circle all these options according to their pictures. Okay, come to the next page. The next page is, the topic is match. Match. Here are some pictures of this page and their names. The first picture is egg, the second is tree, and the third is fish. Here are their names. Okay, we will read the names. The first one is tree. 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 जहाँ भी ए और ए दो दफा मिलके आता है, डबल ए आता है तो वो ई की साउंड देता है। ठीक है, तो हम इसको ठ इर ई ट्री भी पढ़ सकते हैं, ठ इर ए भी पढ़ सकते हैं और इसको हम ठ इर ई ट्री भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब भी ए और ए मिलके आता है डबल ए तो वो ई की साउंड देता है। ठीक है, ठ इर ई ट्री। दिस वन इज ट्री, सो वी विल मैच द ट्री विद इट्स पिक्चर। द नेक्स्ट वन इज फिश। इफ ई इस ह फिश। जहां पर इस और ह मिलके आते हैं वो इश की साउंड देते हैं, इश। ठीक है, इस और ह मिलके इश की साउंड देते हैं, इसको हम इश भी पढ़ सकते हैं। इफ ई इश फिश। दिस इज अ फिश, सो वी विल मैच द फिश विद इट्स पिक्चर। ओके, द नेक्स्ट वन इज एग। ए ग ग एग। वी विल मैच द एग विद इट्स पिक्चर विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, आपने जो भी मैचिंग करनी है वो स्केल की हेल्प से करनी है ताकि मैचिंग जो है वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 24। द टॉपिक इज राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स बिगिनिंग विद द साउंड गिवन। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स राइट करने हैं ब्लैंक्स में जिसकी साउंड्स हमें दी गई हैं, साउंड गिवन है हमारे पास, उनकी बिगिनिंग साउंड से यानी कि उन्हीं साउंड से शुरू होने वाले हमने 3 वर्ड्स जो हैं वो हर पिक्चर में राइट करने हैं। ठीक है, पिछले पेज में आपने जो है वो यही इसी के
पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने एक पेज जो है वो इसका डन किया है इस नोटबुक का, ठीक है, ये वाला। ओके, इसमें हमारे पास वर्ड्स जो है वो गिवन थे, वर्ड्स दिए हुए थे, वही वर्ड्स पिक करके हमने पिक्चर्स में राइट करने थे, ठीक है। लेकिन इस पेज में हमारे पास वर्ड्स गिवन नहीं है, सिर्फ हमारे पास साउंड्स गिवन है, ठीक है। साउंड्स हमारे पास दी हुई हैं, हमें उन्हीं साउंड के अकॉर्डिंग जो है उसी साउंड से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स जो हैं वो हर पिक्चर में राइट करने हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट साउंड इज ड, ड। ओके, ड ओ इर डोर, ड ओ इर डोर, ड अ ख क डक, ड ए इस्क डेस्क। ये 3 वर्ड्स जो हैं वो ड से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स आप इस पिक्चर में राइट करेंगे, ठीक है। और ये वही वर्ड्स हैं सारे जो आपने पीछे इसी बुक में पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड बुक में याद किए हुए हैं और फोनिक्स में याद किए हुए हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स हैं वो आपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में याद किए हुए हैं, डिक्टेशन साउंड्स में, डिक्टेशन वर्ड्स में, ठीक है। और इनको रीड भी किया हुआ और उनको याद भी किया हुआ इनके स्पेलिंग्स को, ठीक है। इसलिए ये वर्ड्स राइट करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट साउंड इज ब। ओके, स्टार्ट। ब ए इल बेल, ब एग बैग, ब एट बैट। ये तीनों वर्ड्स भी आपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में याद किए हुए हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट साउंड इज ग, ग, ग अ इन गन, ग अ इन गन, ग इर ए फ ए इस grapes, g ir e f e is grapes, g il e is glass. The next sound is h, h, h at hat, h at hat, h at hut, h at hut, h in hen. ओके, बेटा आप लोग जो है वो इन यहाँ पर जो है वो इन्हीं साउंड से शुरू होने वाले कोई और वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको याद हो, जो आपको आते हो, जो आपको इजी लगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने यही वर्ड्स राइट करने हैं, आप इससे हटके भी कोई इजी वर्ड्स जो हैं जो आपको इजी लगते हैं, जो आपने अपनी बुक्स में याद किए हुए हैं, वो भी यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। ओके ओके, ये 3 पेजेस हमारे पास हैं जनरल इंग्लिश के, जो आपने इनका जो है वो इनको डन करना है, मैचिंग करनी है और इस यहाँ पर इस पेज को आपने सर्कल करना है, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है हमारे पास, ठीक है। इस पेज का आप होमवर्क भी राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप वही पुराना पैटर्न है हमारा होमवर्क करने का कि आपने अपनी जो है वो नोटबुक में डेट राइट करनी है सबसे पहले, ठीक है। देन अपना डे राइट करना है मंडे, ओके। उसके बाद आपने यही पिक्चर्स जो हैं, एक पेज पे आप लोग 2 पिक्चर्स बना लें, डोर और बेल, और अगले पेज पे ग्लास और हैट, ये 2 पिक्चर्स एक पेज पे बना के, ठीक है, उनके अंदर आपने ये इनके नेम जो हैं वो राइट करने हैं, ठीक है, एज ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने अपना होमवर्क राइट करना है, इन्हीं पिक्चर्स को बनाना है, इनमें कलर करना है और इनको इनके जो है वो साउंड्स जो है इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो राइट करने हैं। और ये वर्ड्स जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद भी होने चाहिए, आपने इसका होमवर्क भी करना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। ओके ओके, नाउ वी विल कम टू द बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। ओके, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ओपन द पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। In this page we have a topic of in, on, at. In, on, at. We will learn about the on the road. Okay? इन और ऑन का कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले पेज में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इस पेज में आप लोग ये इन और ऑन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि इन और ऑन का क्या मतलब होता है और उसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन का मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है ऊपर, और एट जो है वो आज हमारे पास नया वर्ड है, एट का मतलब होता है पर, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऑन वाले कॉन्सेप्ट में ही आ जाता है, ठीक है। एट का मतलब होता है पर, ओके। वी विल लर्न अबाउट ऑन द रोड। ओके, लुक एट द पिक्चर,
टॉक अबाउट इट। वो कह रहे हैं कि इस पिक्चर को देखें, ठीक है, और इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। यही जो पिक्चर है, इसी पिक्चर के बारे में हम अपने सेंटेंसेस में रीड करेंगे कि इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है, ठीक है। ओके, रीडिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग के साथ हम लोग रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इल ओ क लुक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल ओ आ रहा है, ठीक है। ओ डबल ओ जो है वो जब इकट्ठा आता है तो वो ऊ की साउंड देता है। किस चीज की साउंड देता है? ऊ की। वेरी गुड। इल ऊ क लुक। ठ ए द ग ई इर इल गर ई इज ओ इन ऑन ठ ए द ए इल ए फ ए इन ठ elephant. Look, the girl is on the elephant. Look, the girl is on the elephant. Th the b o y boy is o in on th the kh il a cycle. Kh il a cycle. The boy is on the cycle. The im a in man is e in the k a ir car. The man is in the car. Look, the girl is on the elephant. The boy is on the cycle. The man is in the car. The im o in k monkey is e in the k ir car. The monkey is in the car. Il uk look at the g e ir il girl. Look at the girl. Il uk look at the boy. Look at the boy. Look at the girl. Look at the boy. Il uk look at the im a in man. Look at the man. Il uk look at the im o in a monkey. Look at the monkey. The monkey is in the car. Look at the girl. Look at the boy. Look at the man. Look at the monkey. ठीक है, ये सारी रीडिंग आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस दैट। ओके, इस पेज में जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है दिस इज और दैट इज का, ठीक है, और एंड, ठीक है। दिस इज, दैट इज, एंड। दिस इज और दैट इज के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको, दिस और दैट के बारे में तो आप लोग पिछले पेज में सीख चुके हैं, इस पेज में, ठीक है। जहां पे हमने माय और यूर के बारे में सीखा था, मैंने साथ में आपको दिस और दैट का कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि दिस और दैट जो है, दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब होता है वो, ठीक है। दिस जो है वो करीब की चीज के लिए इस्तेमाल होता है, दैट जो है वो दूर की चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दिस और दैट के साथ हमेशा इज इस्तेमाल होता है क्योंकि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर वर्ड्स हैं, ठीक है, एक चीज के लिए आते हैं, सिंगुलर वर्ड्स हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा इज इस्तेमाल होता है। दिस इज, दैट इज। और एंड का मतलब होता है वो, सॉरी, और, ठीक है। एंड का मतलब होता है और। एंड जो है वो हमेशा दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, उनको आपस में कॉम्बिनेशन जाहिर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग एंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि दो सेंटेंसेस को हमने कैसे ज्वाइंट करना है, एंड की हेल्प के साथ, ठीक है। ओके, द टॉपिक इज रीड। हम लोग रीड करेंगे। ठ ई इज दिस, ई इज a, ख il a cycle. This is a cycle. And a in the and th at that, is a, ख a ir car. अब देखें, this is a cycle
एंड दैट इज अ कार। ये एक साइकिल है और वो एक कार है। एंड जो है वो इसने एंड ने दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ठ ई इज दिस, ई इज a, b uk book, a in the and, th at that, e is a, h a in, kh e il pencil. This is a book and that is a pencil. Th e is this, e is a in man. This is a man, a in the and, th at that, e is a wo a in woman. This is a man and that is a woman. The next one is th e is this, e is a in an, egg egg. This is an egg. अब यहाँ पे देखें ए जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए ए के साथ एन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एग का ए जो है वो वोवल है, इसलिए यहाँ पर एन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि एन जो है वो वोवल साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस इज एन एग, ये एक अंडा है। ए इन द एंड, ठ एट दैट, ई इज आ, इन ए इस्ट नेस्ट एंड दैट इज आ नेस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज ठ ई इज दिस, ई इज आ, इन नेट net. This is a net and th at that, he is a fish and that is a fish. This is a net and that is a fish. Okay, एक दफा दोबारा रीड करते हैं स्पेलिंग के बगैर। This is a cycle and that is a car. This is a book and that is a pencil. This is a man and that is a woman. This is an egg and that is a nest. This is a net and that is a fish. ओके, इस पेज को भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और इसकी रीडिंग जो है वो आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है स्पेलिंग के साथ भी, और कोशिश करें कि विदाउट स्पेलिंग भी जो है वो आपको इसकी रीडिंग आ जाए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है प्लूरल्स, प्लूरल का कॉन्सेप्ट। पिछले पेज में हमने सिंगुलर के बारे में पढ़ा है कि इस जो है वो दिस सिंगुलर सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे। प्लूरल का मतलब होता है जमा, ज्यादा चीजें, ठीक है। और प्लूरल के साथ जो है वो एस इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसी भी चीज के साथ जब हम एस लगा देते हैं, इसकी साउंड लगा देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाती है, ठीक है, जमा बन जाती है। ओके, यहाँ देखें, दिस इज, दीज आर, ठीक है। इज और आर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। दिस जो है वो सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए दिस के साथ इज आता है, ठीक है। दीज जो है वो ज्यादा चीजों के लिए, प्लूरल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल थिंग्स के लिए, तो इसके साथ आर आता है। आर का मतलब भी, आर भी जो है वो ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओके, रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर, टॉक अबाउट इट। वो कह रहे हैं कि पिक्चर्स को देखें और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब एक तरफ आप लोग देखें इस पेज को गौर से कि एक तरफ जो है वो हमारे पास कुछ, इस पेज में कुछ चीजें जो है हमारे पास वो सिंगल है और कुछ चीजें जो हैं वो हमारे पास जमा में आई हुई हैं, प्लूरल्स में आई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीजों के बारे में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ठ ई इज दिस, ई इज आ, ठ इर ई ट्री। दिस इज आ ट्री। ठ ए इज ए, दीज। दीज जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। दीज आर, ए इर ए आर, दीज आर। ठ इर ई इस, ट्रीज। अब देखें यहाँ पे ट्री था, यहाँ पर इसके साथ इस आ गया, तो ये प्लूरल बन गया, ठीक है। दीज आर ट्रीज। ये एक दरख्त है, ये ज्यादा दरख्त हैं, ठीक है। दिस इज अ ट्री, दीज आर ट्रीज। ओके, द नेक्स्ट वन इज ठ ई इज दिस, इज आ, इल ए इम्फ लैम्प। दिस इज आ लैम्प।
ठ ह ए is a these, a ir a are, il a im th is lamps. These are lamps. This is a lamp. These are lamps. Okay. ठ ह ए is a these, a ir a are, is वो e th is sweets. Read again. Is वो e th is sweets. These are sweets. ठ ह ए is a these, a ir a are, h or th is herds. These are herds. These are sweets. These are herds. ठ ह ए is a these, a ir a are, ख a th is cats. These are cats. ठ ह ए is a these, a ir a are, a g g is eggs. These are eggs. These are cats. These are eggs. ओके नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर दीज, ये क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर चीज भी दी हुई है और प्लूरल्स भी दी हुई है। ये आप लोग खुद इसका, ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है कि आप लोगों को दिस इज और दीज आर का इस्तेमाल समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। या आप लोग जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने दिस इज इस्तेमाल करना है और कहाँ पर दीज आर इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं एक दफा फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि दिस इज जो है वो वाहिद चीज सिंगुलर चीज के लिए आता है और दीज आर जो है वो प्लूरल चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ओके ओके अब ये हमारे पास 3 पेजेस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से रीड भी करने हैं और इनका होमवर्क भी राइट करना है, ठीक है। वही पिछला ही हमारे पास पैटर्न है होमवर्क का कि आप लोग अपनी डेट राइट करेंगे, डे राइट करेंगे, टॉपिक राइट करेंगे। फर्स्ट पेज का हमारा टॉपिक है ऑन द रोड, ठीक है। आप लोग यही सेंटेंसेस जो हैं वो अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस पेज में भी ऐसे ही आप लोग टॉपिक राइट करेंगे, ठीक है। दिस इज और दैट इज का इस्तेमाल है और आप लोग यही सेंटेंसेस जो हैं वो अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, ओके। और नेक्स्ट पेज भी इसी तरह, यानी कि तीनों पेजेस का आपने होमवर्क जो है वो राइट करना है, ठीक है। और ये बात भी याद रखें कि आपने जनरल इंग्लिश के लिए अलग से नोटबुक यूज करनी है और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के लिए अलग से नोटबुक यूज करनी है, ठीक है। ओके नोटबुक जो है वो नीट क्लीन रखनी है, अपनी बुक्स और नोटबुक्स का ख्याल रखना है, अपनी राइटिंग पे भी तवज्जो देनी है, ठीक है। अपनी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी और नीट रखनी है। ओके सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।